राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। यह अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। भारत का लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो जनता के विश्वास, सहभागिता और संकल्प का प्रतीक है। जब हम अपने संविधान के 75 वर्षों की यात्रा को देखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय आत्मा का प्रतिबिंब है। ये वही संविधान है जिसने हमें एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें नागरिकों की भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं ने अपनी मजबूती को साबित किया है और विश्व में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसकी मूल भावना हमेशा अडिग रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के हर नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि आज भारत आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव में हमारे नागरिकों की सक्रिय भूमिका है। भारत की जनता ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया है और यही कारण है कि हम आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, आर्थिक विकास हो या फिर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियां हो, भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। आज भारत में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर लाने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया और कहा कि भारत में महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और सरकार उनके कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी और आधुनिक बनाया गया है, जिससे युवा बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकें। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विज्ञान और तकनीक में उन्नति उल्लेखनीय है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान और अन्य वैज्ञानिक अभियानों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है। आज भारत स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति भी सशक्त हो रही है और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत आज न केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक शक्ति भी बन रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटल है। भारत ने ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। अंत में, राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और हम सभी को इस दिशा में अपना योगदान देना चाहिए।